अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अदर वीडियो। आज की ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है जिसमें हम यहाँ पर कंपैरिजन करने जा रहे हैं यूनाइटेड की जानिब से आने वाला एक यूनाइटेड का इलेक्ट्रिक सीसी 100 सीसी बाइक, और इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं होंडा की जानिब से आने वाले होंडा के प्राइडर के साथ। तो देखेंगे कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट बाइक है। क्या आपको पेट्रोल बाइक होंडा प्राइडर लेनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक बाइक यूनाइटेड लेनी चाहिए। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की बाइक्स हैं, दोनों ही बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स की जानिब से हैं। यूनाइटेड भी इस टाइम लोकल ब्रांड कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है। तो लेट्स डू दिस एंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों में से हमारे लिए ज़्यादा अच्छी ऑप्शन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड के इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका जो जर्नल स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल सिमिलर वही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो आपको प्राइडर की लुक देखने को मिल जाती है। इसकी फ्रंट की हेडलाइट, फ्रंट के इंडिकेटर्स, बैक लुक और ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर नज़र आता है वो आपको काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड नज़र आएगा होंडा के प्राइडर से। बट गाइस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी वो है अलॉय व्हील का होना, डिस्क ब्रेक का होना। ये दो चीज़ें मेजर अपडेट है और साथ साथ ग्राफिक्स चेंज आपको नज़र आते हैं। और एक नीचे यहाँ पर आपको बैटरी लगा दी गई है बहुत बड़े साइज़ की, और साथ साथ आपको मोटर भी इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। गाइस इस बाइक के रिलेटेड मजीद बात की जाए तो इस वक्त इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो तकरीबन प्राइस चल रही है 2,65,000 रुपये का ये आपको मिल जाता है। 2,65,000 रुपये का ये इलेक्ट्रिक बाइक जो कि चलने में बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस लेकर आता है, जिसके अंदर आपको तकरीबन एक चार्ज की जो कॉस्ट पड़ती है पर डे की वो मैक्सिमम 30 से 40 रुपये पड़ती है, जिसके अंदर ना ही आपको किसी मोबाइल ऑयल का, ना ही ट्यूनिंग का और ना ही किसी और तरह का एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप लुक एंड डिज़ाइन में मुलाहिजा कर पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ आता है क्योंकि लाइव व्हील्स की वजह से और डिस्क ब्रेक होने की वजह से इसकी जो लुक एंड एनहांसमेंट है वो मज़ीद बढ़कर निकल कर आती है। आप इसका मीटर मुलाहिजा कर सकते हैं। मीटर में भी यहाँ पर जो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि यार हमें डिजिटल मीटर्स नहीं मिलते बाइक्स में, तो यहाँ पर यूनाइटेड ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। आपको एक कंप्लीट ऑटो डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप गियर्स देख पाएंगे, स्पीड देख पाएंगे, बैटरी की चार्जिंग देख पाएंगे, टॉप स्पीड देख पाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो अपने आप में काफ़ी कमाल चीज़ है। जैसे जैसे आप रेस देते हैं आपको यहाँ पर रेस शो होती है, गेयर्स चेंज करते हैं क्योंकि इसमें गेयर नहीं होते, वैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्पीड कंट्रोल सिस्टम दिए जाते हैं। तो जैसे आप स्पीड कंट्रोल सिस्टम को चेंज करते हैं तो वो भी यहाँ पर शो कर देता है, और उसके साथ साथ आपको बैटरी की चार्जिंग भी यहाँ पर नज़र आती रहती है। आप ग्राफिक्स मुलाहिजा कर सकते हैं, इसके काफ़ी अच्छे और डिसेंट से ग्राफिक्स लगाए गए हैं इस बाइक के अंदर। ये आपको एक चार्ज के ऊपर जो कॉस्ट करेगा सिर्फ 30 रुपये करेगा, और जिसके ऊपर आपको तकरीबन एवरेज 70 से 80 की देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी कमाल एवरेज है। गाइस 70 से 80 की एवरेज ये आपको प्रोवाइड करता है सिंगल चार्ज के ऊपर सिर्फ 30 रुपये की कास्ट के ऊपर, और 70 से 80 के दरमियान ही आपको टॉप स्पीड भी देने की सलाहियत रखती है। तो दोनों चीज़ों में काफ़ी पावरफुल रहता है, एवरेज भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आती है, और साथ साथ जो टॉप स्पीड आपको देखने को मिलती है वो भी काफ़ी कमाल है। आप यहाँ पर अलॉय व्हील मुलाहिजा कर पा रहे होंगे, डिस्क ब्रेक भी आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। अलॉय व्हील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और साथ साथ जो डिस्क ब्रेक्स लगाई गई हैं ये सिंगल पिस्टन की डिस्क ब्रेक है जिसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम यूज़ की गई है। अगर ओवरऑल आप बताना चाहिए तो ओवरऑल नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर कैसा लगा है, बाइक की लुक कैसी लगी। और बाइक के मैंने आपसे फीचर एक्सप्लेन किए हैं जहाँ पर मेजर फीचर हमें डिजिटल मीटर का होना, अलॉय व्हील्स का होना, डिस्क ब्रेक का होना, बैटरी चार्जिंग होना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये के अंदर 70 से 80 किलोमीटर चला पाना, और साथ साथ ना ही ट्यूनिंग एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस और ना ही किसी किस्म का और एक्सपेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और स्पीड कंट्रोल भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 3 तरह के यहाँ पर स्पीड कंट्रोल सिस्टम भी आपको इस बाइक में लगा दिए गए हैं। अब मूव करते हैं होंडा प्राइडर की जानिब और फिर फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे। क्या हमारे लिए एक बेहतर इलेक्ट्रिक बाइक हो सकती है या फिर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर जो है वो पेट्रोल बाइक ही रहेगी। तो होंडा प्राइडर की बात कर लेते हैं। होंडा प्राइडर पाकिस्तान के अंदर एक निहायत ही पॉपुलर और माने ताने ब्रांड की जानिब से आता है, जो कि होंडा का ब्रांड है, और होंडा यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से सर्वाइवल भी कर रहा है और बहुत ही अच्छी पोजीशन पर लीड भी कर रहा है। तो होंडा की जानिब से आने वाला ये प्राइडर मॉडल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। लगभग स्ट्रक्चर आपको फ्रंट लुक, बैक लुक और जो टैंकी टापे के डिज़ाइंस वगैरह है, काफ़ी हद तक आपको अच्छी चीज़ें जो हैं दोनों बाइक्स में सिमिलर नज़र आएंगी अगर आप एक स्ट्रक्चर को देखें। बट यहाँ पर ना ही अलॉय व्हील दिए गए हैं, ना ही डिस्क ब्रेक की ऑप्शन है, और ना ही कोई डिजिटल मीटर दिया गया है जिसको आवाम की ख्वाहिश होती है।
और साथ साथ ना ही ये बैटरी पर चलती है बल्कि ये पेट्रोल पर चलती है, जिसकी कीमत आज के टाइम में तकरीबन 270 रुपये है। ये बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 की एवरेज दे देती है। 2,04,000 रुपये इसकी कीमत है। 4 स्पीड ट्रांसमिशन 9.7 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आती है, जिसके अंदर आपको ब्लैक, ब्लू एंड रेड कलर देखने को मिल जाता है, जो कि हॉर्स पावर बनाती है 7.5 की और टॉर्क बनाती है 7.2 की। तकरीबन टॉप स्पीड आपको ये 100 के करीब जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को बताया चलूँ, इसकी जो रीसेल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी रीसेल हो जाती है ये बाइक। इजी पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, कंफर्ट राइड क्वालिटी जो है आपको इसके देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो इश्यूज़ हमें नज़र आते हैं वो ये है कि इसका जो एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी कम्पैक्ट है और सेम शेप आ रही है ओल्ड डिकेड से, और पावर के अंदर भी सम टाइम ये लैग करती हुई नज़र आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें एक इलेक्ट्रिक 100 सीसी यूनाइटेड का बाइक लेना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर जो है वो होंडा प्राइडर को प्रेफर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि दोनों बाइक्स ब्रांड्स की जानिब से आते हैं। होंडा अगर एक अच्छा ब्रांड है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट कर बताता चलूँ कि होंडा के साथ साथ जो दूसरा ब्रांड है हमारे पास यूनाइटेड, वो भी एक अच्छा और वेल नोन ब्रांड है। और यूनाइटेड की बाइक्स भी पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हैं और बहुत ही अच्छा सर्वाइवल हमें यहाँ पर यूनाइटेड का भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बताया चलूँ कि यूनाइटेड भी बैक एंड पे नहीं है, यूनाइटेड की बाइक्स भी आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की देखने को मिल जाती हैं। सो अगर मैं क्वालिटी में बात करूँ तो दोनों की क्वालिटी हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ लेकिन रीसेल के अंदर आपको बेहतर प्राइडर नज़र आएगा, क्योंकि रीसेल में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन है, रीसेल बड़ी जल्दी हो जाती है, रीसेल की आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, यानी कि रीसेल में जो रिटर्न बैक मिलता है पैसे का वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बैक नज़र आता है। बट यहाँ पर यूनाइटेड की इलेक्ट्रिक बाइक अभी मार्केट में नहीं है, तो रीसेल में आपको सर्वाइवल नज़र आ सकता है। उसके साथ साथ पार्ट्स अवेलेबिलिटी में भी प्राइडर जो है बेहतर रहेगा। पार्ट्स आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बाइक के समटाइम इशू कर सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं और आपको कंपनी वगैरह से मंगवाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, और थोड़े से पार्ट्स महंगे भी हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसके जो 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर और साथ साथ दूसरी जो है बैटरी, और दोनों की कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई रहती है। तकरीबन बैटरी आपको 70-80 हज़ार की और जबकि मोटर भी 15 से 20-25 हज़ार रुपये तक की जा पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, बट इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कंपनी क्लेम जो लाइफ है इनकी वो तकरीबन 1 साल की 6 माह की हैं। बट गाइस एक्चुअल में ये 5 से 10 साल तक आपकी बैटरी और मोटर कहीं नहीं जाने वाली। तो 5-10 साल आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक बाइक में परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ चीज़ों में अब यूनाइटेड भी हमें बेहतर नज़र आता है, जैसा कि हमने देखा कि यूनाइटेड बेहतर है फीचर्स के अंदर, जिसमें हमें लुक एंड डिज़ाइन भी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलॉय व्हील लगा दिए गए हैं, डिस्क ब्रेक लगा दी गई है, तो क्वालिटी बेहतर हो गई है, राइडिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो गया है, और डिजिटल मीटर के साथ साथ जो है वो मज़ीद बाइक को एनहांसमेंट मिली है लुक के अंदर, और जो डिजिटल मीटर की ख्वाहिश होती है वो भी यहाँ पर ऑडियंस की पूरी हो रही है। तो अगर फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ जाऊँ तो मेरे ख्याल में फ्यूचर इस टाइम इलेक्ट्रिक्स बाइक का है। अगर आपका रीसेल कंसर्न नहीं है और अगर आप पार्ट्स में सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक का फ्यूचर है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी होंडा भी अपना इलेक्ट्रिक बाइक इंट्रोड्यूस कराने वाला है पाकिस्तान में, ताकि बाकी कंपनियों को टक्कर दे सके और फिर आपने होंडा का ही इलेक्ट्रिक बाइक लेना है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक चूज़ करना चाहते हैं, यूनाइटेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।